हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि मैम आप जो एमए सेकंड ईयर का हिस्ट्री का 441 कोड का 2024 में अभी जो पेपर होया है उसकी सॉल्यूशन कराए, तो मैं आज आपके लिए इसका हिस्ट्री 441 कोड का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो ये आपकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ पी है। जिन जिन बच्चों की पी है उन्हें तो मैच करने में आसानी होगी, पर जिन बच्चों की एमएनपी क्यूआरएस जो भी है वो इनसे आप मिला लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन से, इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है चचनामा, रुहेला, तारीख़ मसूदी या किताबुल हिंद। तो इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? रुहेला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। शेख निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफ़ी संप्रदाय से संबंधित थे? ए चिश्ती संप्रदाय से, बी कादरी संप्रदाय से, सी सुहरावर्दी संप्रदाय से, नंबर डी या सत्तारी संप्रदाय से। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। तो नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने, नंबर बी जयचंद्र ने, नंबर सी विद्याधर ने, डी या भीमद्वितीय ने। तो पृथ्वीराज चौहान उसको मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीमद्वितीय ने ही पराजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 4, जयपाल किस वंश के शासक थे? ए चंदेल वंश के, हिंदू शाही वंश के, सी प्रतिहार वंश के या डी परमार वंश के। तो जयपाल जो थे हिंदू शाही वंश के शासक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नंबर 5, बलबन स्वयं को किसका वंशज मानता था? ए चंगेज़ खान का, बी महमूद गजनी का या बी अब्बासी खलीफा का या डी अफरासियाब का। तो बलबन जो था वो अपने आप को अफरासियाब वंश का मानता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। तबकाते नासिरी के लेखक कौन थे? ए नासिरुद्दीन महमूद, बी मिनहाजुद्दीन सिराज या सी अमीर खुसरो या डी ज़ियाउद्दीन बर्नी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनहाजुद्दीन सिराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान या शासकों ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? लगता है आप सबको पता ही होगा, ये तो फेमस क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी फिरोज तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी था ऑप्शन सी, जिसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नंबर 8, सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का किसने प्रचलन किया था? ए मोहम्मद तुगलक ने, बी सुल्तान इल्तुतमिश ने या सी अलाउद्दीन खिलजी ने या डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान इल्तुतमिश ने संका जो सिक्के चाहते टंका और जीतल। नंबर 9, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजे का निर्माण ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी इल्तुतमिश ने या सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी फिरोज तुगलक ने। तो सी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था अलाई दरवाजे का निर्माण। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? दीवाने इंशा को, बी दीवाने अर्ज को। दीवाने अर्ज का जो निर्माण कराया था ये सैनिकों के विभाग से था, ये बलबन ने करवाया था। और दीवाने रियासत का या दीवाने रसालत का, ये जो दीवाने रियासत का निर्माण इसने अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, पर ये जो है दीवाने रिसालत का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो नंबर 11, निम्नांकित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहले कौन कौन से आए मैं आपको बता दूंगी। नंबर 1, तैमूर का आक्रमण है या अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण या तुगरिल का विद्रोह या बहमनी राज्य की स्थापना। तो सबसे पहले इसमें आएगा नंबर 3, तुगरिल का विद्रोह होया था। फिर नंबर 2 होया था अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण 1292 में। फिर नंबर 4 आ जाएगा इसमें बहमनी राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। वो तो विजयनगर राज्य की स्थापना करी थी, सॉरी उसने हरिहर बुक्का ने। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने करी थी 1347 ईस्वी में। और तैमूर का आक्रमण महमूद शाह के काल में होया था, नासिरुद्दीन महमूद ने करा था 1398 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 4, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नंबर 12, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य के कर के रूप में लेता था? सबसे पहला शासक कौन होया जो 80% राज्य के कर के रूप में लेता था, जिसे खुम्स कहते थे, लूट का प्राप्त धन को? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी सिकंदर लोदी? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो लूट का 80% लेता था, लूट का 80% लेता था अलाउद्दीन खिलजी, इसका राइट हो जाएगा। और जो फिरोज शाह तुगलक था वो 50% लेता था। ये भी प्रीवियस कोर क्वेश्चन है, 2022 में स्टूडेंट आ चुका है तो 2024 में भी दोबारा पूछा गया है। नंबर 13, ज़ियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? मुंतखब तारीख या बी तारीख फ़िरोज़ शाही, सी स्टोरियो दो मोगार और या डी रूहेला? तो ज़ियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख फ़िरोज़ शाही। रूहेला किस किस की पुस्तक है ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि रूहेला किसकी पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसका यानी कि निर्माण नहीं कराया था? ए दीवाने रियासत का, शहनाए मंडी का, बरीद मंडी का या दरोगाए मंडी का? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दरोगाए मंडी का निर्माण नहीं किया था। यहाँ पे चेक कर लेना, ये नहीं पूछ रहा है। दीवाने रियासत और शहनाए मंडी या बरीद मंडी, इन तीनों का निर्माण उसने कराया था। ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट हो जाएगा। नंबर 15, किस सूफी संत ने कहा था हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है? ए फरीद ने, बी निज़ामुद्दीन औलिया ने, सी नासरुद्दीन चिराग दिल्ली ने, शेख बख्तियार काकी ने? हुनूस दिल्ली दूरस्त ये कहा था निज़ामुद्दीन औलिया ने। ये आप मुझे मैं बताती हूँ आपको ये असल होया क्या था। निज़ामुद्दीन औलिया जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के, ये मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु थे और इनका जो पिता था, और ये रुग्गी वासिल, हाँ तो ये हम आ रहे थे इस पर हुनूस दिल्ली दूरस्त, ये मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु थे और निज़ामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें दिल्ली में रहने के लिए वहाँ ये किले का निर्माण करा रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु निज़ामुद्दीन औलिया अपने मकबरे का निर्माण कराने में लगन थे। तो उनके कारीगरों को उन्होंने बुलाने के लिए कहा, तो उन्होंने तो तब उनको कहा था कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है, कि इतना घमंड मत कीजिए। तो यह बात गयासुद्दीन तुगलक को बहुत बुरी लगी थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान अमीर कोही किस विभाग की देखभाल करता था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दीवान अमीर कोही की स्थापना करी थी। तो यह सेना का प्रशासन करता था या न्यायिक प्रशासन या धार्मिक प्रशासन का या कृषि की उन्नति का? तो ये करता था कृषि की उन्नति का। जैसे मैंने बताया था सेना विभाग के दीवान अर्ज की स्थापना कराई थी बलबन ने। तो ये जो था सेना विभाग से संबंधित था। नंबर 17, निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? यानी कि वो कौन सी आत्मकथा है जो फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं लिखी थी? तारीख फ़िरोज़ शाही, इसका तो मैंने बताया था आपको, ज़ियाउद्दीन बर्नी है, या सीरत फ़िरोज़ शाही, या सी फतूहात फ़िरोज़ शाही, या फ़िक़्ह फ़िरोज़ शाही? तो इसका हो जाएगा फतूहात फ़िरोज़ शाही और तारीख़ फ़िरोज़ शाही के ज़ियाउद्दीन बर्नी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दीवान मुस्तखराज का संबंध किससे था? तो ए भूराजस्व से, बी न्याय से, या सी दान से, या बाजार से? तो आप इसका हो जाएगा भूराजस्व से। तो दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने करी थी ये भी आप मुझे लोग कमेंट करके बताना। तो ऑप्शन 1 इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इक्ता शब्द का अर्थ है एक प्रशासकीय अनुदान या जागीर से, एक प्रशासकीय अनुदान या जागीर से, नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास से, या किसी भूभाग का अधिन्यास पारितोषिक या सेवानिवृत्ति वेतन रूप से, या डी उपयुक्त ए या उपयुक्त बी व सी दोनों। तो इक्ता शब्द का जो अर्थ था नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का देना, या सी किसी भूभाग का अधिन्यास पारितोषिक या सेवानिवृत्ति वेतन स्वरूप देना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था? नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नंबर बी सुल्तान इल्तुतमिश ने, या सी रजिया सुल्तान ने, या डी सुल्तान बलबन ने? तो सुल्तान इल्तुतमिश ने खलीफा से
खिलत प्राप्त किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया था? ए इल्तुतमिश ने, बी बलबन ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने या डी मोहम्मद तुगलक ने? तो तुर्कान चहलगानी का दमन किया था बलबन ने करा था, और तुर्कान चहलगानी का जो गठन किया था इल्तुतमिश ने इसे लागू किया था, बलबन ने इसका दमन किया था। तुर्कान चहलगानी में 40 गुलामों का एक दल था जो इल्तुतमिश ने चलाया था। नंबर 22, वे चिश्ती संत कौन से थे जिनके प्रति शिहाबुद्दीन गोरी बहुत अनुकूल था? नंबर ए शेख सलीम चिश्ती, या बी निज़ामुद्दीन औलिया, या ख्वाजा अब्दुल अहमद चिश्ती, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? तो शिहाबुद्दीन गोरी या मोहम्मद गोरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लाया था, जिनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फ़तेहपुर सीकरी में है, और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। ये आप याद करके ज़रूर रखना, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? ए इल्तुतमिश के काल में, बी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, या सी नासरुद्दीन महमूद के काल में, या बहलोल लोदी के काल में? तो ऑप्शन सी नासरुद्दीन महमूद के काल में 1398 में इसने आक्रमण किया था तैमूर ने भारत पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव को, प्रताप रुद्रदेव को, या सी वीर बल्लाल तृतीय को, या सुंदर पांड्य को? तो इसने राय रायन की उपाधि किसे दी थी? रामचंद्र देव की। ये रामचंद्र देव किस वंश का था? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्रताप रुद्रदेव कहाँ के थे ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 25, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने करी थी? ए सलीम चिश्ती ने, बी फरीद ने, या सी मोइनुद्दीन चिश्ती ने? तो चिश्ती सिलसिले की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी थी, जिनकी दरगाह अजमेर में है, याद रखना। ज़वाबित क्या थे? हिंदुओं से संबंधित कार्य, या बी कृषि कर, या सी राज्य के कानून, या डी इनमें से कोई नहीं? तो जवाबित थे राज्य के कानून। ये 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में रिपीट किया गया है। यह आया था 2022 में, याद रखना। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1189 में, 1190 में, 1191 में, या 1192 में? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध जिसे सेकंड भी कहते हैं वो हुआ था 1192 में। तो आप इन्हें याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं बनवाई गई? ए अलाई दरवाज़ा, बी कुतुब मीनार, या सी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, या डी अढ़ाई दिन का झोपड़ा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं बनवाई गई है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाजे का निर्माण कराया है अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे कुतुब मीनार का द्वार जो था, यही कुतुब मीनार दिल्ली में है ना, वहीं पर ही अलाई दरवाज़ा बनाया गया है। और कुतुब मीनार भी दिल्ली में ही है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो भी दिल्ली में ही है, मेहरौली लोह स्तंभ के पास। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, इसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन अलाई दरवाजे का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किस युग में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का द्वार खोल दिया था? किस युद्ध से मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का द्वार खुल गया? ए तराइन के प्रथम युद्ध से, बी पानीपत के प्रथम युद्ध से, खानवा के युद्ध से, तराइन के द्वितीय युद्ध से? जब तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, तो इससे दिल्ली का द्वार उसके लिए खुल गया, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पर उसने बिठाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, 1526 में, और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। आप देख सकते हैं सही से हो नहीं पाया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या डी मोहम्मद बिन तुगलक? तो जो अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया था वो इल्तुतमिश था। इससे पहले इनकी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, और लेकिन लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश लाया, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान का शासन रक्त और लौह की नीति पर आधारित था? ए बलबन का, बी इल्तुतमिश का, या सी अलाउद्दीन खिलजी का, या डी मोहम्मद बिन तुगलक का? तो बलबन का जो सिद्धांत था वो रक्त और लौह की नीति पर आधारित था, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32, रजिया का शासनकाल कब से कब तक था?
1265 से 1287 तक, या बी 1211 से 1236 तक, या 1236 से 1240 तक, या 1206 से 1210 तक। तो रज़े सुल्तान का जो काल था 1236 से 1240 तक था। इससे पहले 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का था। फिर 1211 से 1236 तक बैठा इल्तुतमिश। फिर 1236 से 1240 रज़े सुल्तान का काल था। और ये जो काल है शायद ये लोधी सल्तनत का काल है। 1265 नहीं, ये गलत है, ये लोधी सल्तनत का काल नहीं है, ये पता नहीं, ध्यान नहीं किसका है। 33 किस मध्यकालीन शासक ने सर्वप्रथम रास्ताओं का देवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए फिरोज शाह तुगलक ने, बी बलबन ने, सी इल्तुतमिश ने, या डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सर्वप्रथम रास्ताओं का देवीय सिद्धांत बलबन ने चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का प्रमुख कारण क्या था? ए जनसामान्य का हित करना, बाजार प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन, नंबर सी हिंदू व्यापारियों पर अंकुश लगाना, या नंबर डी विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए। तो ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने लागू करी थी ना, तो वो था विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, या सी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, या केकुबाद। तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। सल्तनत काल में बरीद किन्हें कहा जाता था? शिल्पी वर्ग को, या सुल्तान के अंगरक्षकों को, या सी राजस्व अधिकारियों को, या डी गुप्तचर विभाग खबर पहुंचाने वाले रिपोर्टर को। तो बरीद कहा जाता था, गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को कहा जाता था। 37 का क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा? तो सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह को किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने, या बी लेनपूर ने, या सी वोल्सेल हेग ने, या डी एल्फिंस्टन ने। तो सल्तनत काल का अकबर एल्फिंस्टन ने कहा है फिरोज शाह तुगलक को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीरी शहर का निर्माण दिल्ली के किस सुल्तान ने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, या गयासुद्दीन तुगलक ने, या डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सीरी शहर का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। और सीरी का जो दुर्ग था वो बलबन ने बनवाया था। नंबर 39 दाग और चेहरा प्रथा किससे संबंधित है? बाजार सुधार से, नंबर बी सैनिक सुधार से, या भूमि सुधार से, या डी न्याय सुधार से। तो दाग और चेहरा जो लगाया था सैनिक सुधार से, वही होता है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था सैनिक दाग और चेहरा प्रथा को। और इसे और अच्छी तरह से लागू किसने करा था, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखरेख का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता था? यानी कि सेना का पूछ रहा है, सेना की प्रशासनिक देखरेख कौन करता? नायब, वजीर, काजी, या आरिज़े मुमालिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आरिज़े मुमालिक करता था। इसकी स्थापना बलबन ने करी थी, आरिज़े मुमालिक की। नंबर 41 अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वारंगल में किस वंश का शासन था? तो वारंगल में किस वंश का शासक था? होयसल वंश का, या काकतीय वंश का? वारंगल पूछ रहा है आपसे, तो काकतीय वंश का, या यादव वंश का, या पांड्य का? काकतीय वंश का वारंगल में शासन था। ऑप्शन 42 किस सुल्तान ने हके शर्ब नामक सिंचाई कर आरंभ किया था? यानी कि सिंचाई पर सर्वप्रथम कर किसने लगाया था? पानी पर, जो फिरोज शाह तुगलक ने। आंसर भी मैंने आपको बता दिया, फिरोज शाह तुगलक ने नहरें खुदवाई थी। तो जो भी कोई किसान या कोई पानी लेता था उसकी नहरों से, तो उसने उन पर कर लगा दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? ए औरंगाबाद, बी दौलताबाद, या सी वजीराबाद, या डी सिरी। तो देवगिरी का नाम रखा था इसने दौलताबाद। दीवान खैरात किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक के, या सी बी अलाउद्दीन खिलजी के, या सी फिरोज शाह तुगलक, या डी बलबन। तो दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और फिरोज शाह दीवान बंदगान, दीवान खैरात और दीवान ये शफ़ा, दारुल शफ़ा यानी कि अस्पतालों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और अभी मैंने आपको बताया था कि सिंचाई पर कर भी इसने ही लगाया था, हके शर्ब कर, फिरोज शाह तुगलक ने। नंबर 45 11वीं सदी के भारत का दर्पण पुस्तक किसको कहा जाता है? ए किताबुल हिंद को, या बी रुहेला को, या तारीख़ यामिनी को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो किताबुल हिंद को 11वीं सदी का भारत का दर्पण पुस्तक कहा जाता है। तो ऑप्शन 45 का ए राइट हो जाएगा।
कौन महमूद गजनवी के पास वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? ए अल मसूदी या बी सुलेमान या सी अल बरूनी मार्को पोलो। तो महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? महमूद गजनवी के साथ? तो इसके साथ आया था अल बरूनी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान मध्यकालीन यात्री इब्न बतूता किस का वासी था? मोरक्को का। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। कुतुब मीनार का नाम 48 पढ़ते हैं। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। उस सूफी संत का नाम बताइए। कुतुब मीनार जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ये किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? तो हमें उस सूफी संत का नाम बताना है। ए बाबा फरीद या बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या सी निज़ामुद्दीन औलिया या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। शायद 1192 में इसका निर्माण कराया गया था। और निज़ामुद्दीन औलिया की जो कब्र है वो दिल्ली में है। और बाबा फरीद से बलबन ने अपनी बेटी की शादी करी थी, आप ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने विंध्य, सतपुड़ा और नर्मदा नदी को पार करके दक्कन जीता था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी या सी इल्तुतमिश या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। पैसा सुल्तान था, पहला मुस्लिम शासक था जिसने विंध्य और सतपुड़ा नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 50, निम्न में से किसने ताजुल मासिर लिखी है? ज़ियाउद्दीन बर्नी ने, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने या हसन निज़ामी ने या इब्न बतूता ने? तो इसे लिखी है हसन निज़ामी ने। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने फुतूहात फ़िरोज़ शाही लिखी। इसे बताना है आपको। हसन निज़ामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? तो बलबन की मृत्यु के बाद पूछ रहा है वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? तो रजिया या बी मुबारक शाह खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी या कैकुबाद। तो कैकुबाद इसकी गद्दी पर बैठा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी जब पानीपत के युद्ध में बाबर से हार जाता है 1526 में इसकी मृत्यु हो जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान। तो तभी से ही मुगल वंश की नींव पड़ जाती है। तो दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53, निम्न में से किसने फुतूह उस सलातीन लिखी है? तो अबुल मलिक इसामी ने या बी अबन बतूता ने या सी अमीर खुसरो ने या डी बर्नी ने? तो फुतूह उस सलातीन जो लिखी है अबुल मलिक इसामी ने। अमीर खुसरो ने लिखी है ख़ज़ाइनुल फुतूह, रचना करी है अमीर खुसरो ने। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्न में से किसे 1000 दिनारी कहा जाता है? बलबन को, मलिक काफूर को या कुतुबुद्दीन ऐबक को या दीदार खान को? यानी कि 1000 दिनारी 1000 दिनार में ख़रीदा था इसे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को। तो जब से ही इसका नाम 1000 दिनारी पड़ गया, मलिक काफूर को कहा जाता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? सिकंदर लोदी, बी बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन हुसैन लोदी। तो इब्राहिम लोदी पहला सुल्तान था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई, तो युद्ध में ही मारा गया था। तो इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी या बी सिकंदर लोदी या दी सी दरिया खान लोहानी या दिलावर खान? तो आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोदी। 1504 में इसने आगरा नगर की स्थापना करी और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया इसने। ठीक है। 57, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या दिलावर खान? लोदी वंश का संस्थापक तो बहलोल लोदी था, फिर आया सिकंदर लोदी, फिर लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ये बहुत ही अच्छा शासक था। निम्न में से कौन तकावी ऋण से संबंधित था? नंबर 1 विवाह के लिए ऋण या कृषि ऋण या सिंचाई ऋण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तकावी ऋण कृषि से संबंधित था जिसे लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्न में से किसका वास्तविक नाम निज़ाम खान था? वास्तविक नाम निज़ाम खान किसका था?
तो बहलोल लोदी का, या बी सिकंदर लोदी का, या सी इब्राहिम लोदी का, या डी दौलत खान लोदी का। तो बी सिकंदर लोदी का नाम निज़ाम खान था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में सीधे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में आने वाली भूमि को क्या कहते थे? ए मुक्तीस, या बी खालिसा, या सी इनाम, या डी भोग। तो इसे कहते थे खालिसा भूमि, जो सीधे सरकार के नियंत्रण में होती थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। 61 निम्न में से कौन बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी बना? ए इब्राहिम लोदी, या बी सिकंदर लोदी, या सी दौलत खान लोदी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी बना था। इसकी मृत्यु के बाद यही गद्दी पर बैठा था। सिकंदर लोदी का बचपन का नाम निज़ाम खान था, अभी पूछा गया है ऊपर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जौनपुर शहर का स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी। जौनपुर शहर की स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कालखंड लोदी वंश से संबंधित है? ए 1391 से 1426, या 1491 से 1526, या सी 1471 से 1536, या डी 1491 से 1546। तो लोदी वंश का कालखंड जो है 1491 से 1526, क्योंकि इब्राहिम लोदी पर लोदी काल का अंत हो जाता है ना, 1526 में उसकी मृत्यु हो जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो इसलिए 1526 इसका पूरा कालखंड है। इसका जिस बच्चे ने ऑप्शन बी लगाया होगा ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 निम्न में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल शासन का प्रारंभ हुआ था? मैं आपको इस क्वेश्चन को कई बार बता चुकी हूँ, देखा ये फिर आ चुका है। पानीपत का प्रथम युद्ध, या तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, डी उपरोक्त में से कौन? तो भारत में मुगल शासन जब भी तो प्रारंभ होएगा, बाबर आया पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करी इब्राहिम लोदी को हराकर, तो पानीपत के प्रथम युद्ध से आरंभ हुआ मुगल शासन भारत में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जलालुद्दीन को शरण देने से इनकार करके दिल्ली सल्तनत की रक्षा चंगेज़ खान के आक्रमण से की थी? तो कौन था वो शासक? ए रुकनुद्दीन फिरोज, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या नासिरुद्दीन महमूद, या इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था जिसने जलालुद्दीन को शरण न देने से चंगेज़ खान के आक्रमण से भारत की रक्षा की थी। सर्वप्रथम चंगेज़ खान का आक्रमण इल्तुतमिश के ही काल में हुआ था। 66 भारत का तोता किस कवि को पुकारा जाता है? अल बरूनी को, बी कुकेकुबाद को, या सी अमीर खुसरो को, या कोई नहीं। किसे पुकारा जाता है? भारत का तोता या तोताए हिंद अमीर खुसरो। निम्न में से कौन दिल्ली का सुल्तान था जब जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही थी तब वे सुल्तान था दिल्ली का? तो फिरोज शाह तुगलक, या सिकंदर लोदी, या गयासुद्दीन तुगलक, या मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक था जब हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। किस मुस्लिम लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत लिखी? ए मलिक मोहम्मद जायसी ने, बी अबुल रहीम खान ने, या इसमें अमीर खुसरो ने, या डी बुल्ले शाह ने। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 निम्न में से किसने नौरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया था? तो नौरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया इल्तुतमिश ने, बी बलबन ने, या सी फिरोज शाह तुगलक ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बलबन ने नौरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। और नौरोज जो उत्सव मनाया जाता था ये फारसी का त्यौहार है। इसे उत्सव को मनाना किसने बंद किया था? तो वो था शाहजहाँ ने नौरोज उत्सव मनाना बंद कर दिया था। निम्न में से किस सुल्तान ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के नाम से एक शहर की स्थापना करी थी? तो फिरोज शाह कोटला के नाम से दिल्ली में किसने एक शहर की स्थापना करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या मुबारक शाह ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के नाम से एक शहर की स्थापना की थी। तो 71 हो जाएगा। निम्न में से इलबरी वंश के किस शासक की मृत्यु लाहौर में चौगान या पोलो खेलते हुए घायल होने पर हुई थी? तो ए शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, या कुतुबुद्दीन ऐबक की, या रज़िया बेगम की, या डी रुकनुद्दीन फिरोज की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुई थी चौगान या पोलो खेलते समय। लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। ठीक है। 72 कलहन ने कश्मीर का इतिहास किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत में लिखा। कलहन ने संस्कृत में लिखा है कश्मीर का इतिहास। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर बार आता है। नंबर 73 खज़ाइनुल फुतूह पुस्तक का लेखक कौन है? मैंने बताया था ना ऊपर कि खज़ाइनुल फुतूह पुस्तक का लेखक कौन है बेटा? खज़ाइनुल फुतूह पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, अल बरूनी, या सी इब्न बतूता, या डी ज़ियाउद्दीन बनुता। अमीर खुसरो हैं खज़ाइनुल फुतूह।
और हाँ, ये अलाउद्दीन खिलजी के देव जब दक्षिण अभियान होया था, ये उनमें भी उनके साथ गया था। मूल रूप से चचनामा किस भाषा में लिखी गई है? ए तुर्की में, बी अरबी में, सी फारसी में या डी उर्दू में? तो चचनामा जो लिखी गई है अरबी में लिखी गई है। किस सुल्तान ने स्वयं को नायब खुदाई कहा है? ए गयासुद्दीन तुगलक ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने या सी इल्तुतमिश ने, डी बलबन ने? तो नायब खुदाई कहा है बलबन ने, अपने स्वयं को नायब खुदाई कहा था। किस दिल्ली के सुल्तान ने अपने दरबार में द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक माधवाचार्य को आमंत्रित किया था? ए इल्तुतमिश ने, बी बलबन ने, सी रजिया ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने? तो बलबन ने उन्हें आमंत्रित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77। बहमी राज्य के प्रांत किस नाम से जाने जाते थे? प्रांत कहते थे राज्य को, राज्य के प्रांत, यानी कि उसके अंदर जो जिले होते थे उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? तरफ, बी सूबा या सूबाए लश्कर या महामंडल? तो तरफ के नाम से पुकारे जाते थे बहमनी राज्य में प्रांत। दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान द्वारा घराई और चराई कर लगाए गए? यानी कि घराई और चराई गए घरों और चरने वाले पालतू जानवरों पर? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या बलबन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये कर लगाए थे, घराई और चराई कर। नंबर 79। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी। तो इसे आप जरूर याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हो गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण करा था तो वहाँ का राजा कौन था, ये पूछा जा रहा है ऑप्शन में। ए रतन सिंह, बी कर्णदेव, सी जयदेव या राणा सांगा? तो रतन सिंह, जिनकी रानी पद्मावती थी, चित्तौड़ पर आक्रमण किया जब इसने, तो राणा रतन सिंह वहाँ के राजा थे। 81। किस शासक को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था? ए परमाल देव, बी पृथ्वीराज तृतीय, जयचंद्र या सी सिद्धराज? तो पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ए खिजर खां, बी मुबारक शाह, सी दौलत खां लोधी या बी डी बलबन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खिजर खां, जिसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। बलबन ने करी थी नायब खुदाई की उपाधि धारण करी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, बी मुबारक शाह या अलाउद्दीन आलम शाह या डी बहराम शाह? तो अलाउद्दीन आलम शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोधी कौन थे? लोधी तुर्क थे या ईरानी थे या अरबरी थे या अफगान थे? लोधी क्या थे? लोधी अफगान थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85। बहमनी राज्य की स्थापना किसने करी थी? बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? वैसे आप मुझे बताना कि मैं एक बार बता चुकी हूँ बहमनी राज्य की स्थापना किसने करी थी। अहमदनगर में हो, इसकी राजधानी क्या थी अब ये बताना है। ए अहमदनगर, बी मैसूर, सी गुलबर्गा या डी रायचूर? तो बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा और इसकी स्थापना करी थी हसन गंगू ने अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से। गुलबर्गा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86। आराम शाह पुत्र था इल्तुतमिश का, बलबन का, नासिरुद्दीन महमूद का, कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था और 1206 से 1211 तक इसका काल था कुतुबुद्दीन ऐबक का। 1210 तक काल था इसका। तो 1210 तक इसका काल था। तो फिर उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश की कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठता है। फिर 1211 में 8 महीने तक ही इसने शासन करा था। इल्तुतमिश ने इसे मारकर गद्दी पर बैठा। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने कुल 8 माह तक ही शासन किया था? तो वो था आराम शाह। संगीत के वाद्ययंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने, बी हसन निज़ामी ने, सी उतबी ने, बर्नी ने? तो संगीत के वाद्ययंत्र सितार का आविष्कार करा था अमीर खुसरो ने। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा था? ए बसंत उत्सव, बी महानवमी या ब्रह्मोत्सव या रामनवमी? तो महानवमी विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। 89। निम्न में से कौन सा कर कुरान द्वारा स्वीकृत नहीं था? ए खराज, बी जकात, सी शर्ब या खुम्स? तो कुरान द्वारा स्वीकृत नहीं था शर्ब कर। जजिया, जकात, खराज, खुम्स ये 4 कर कुरान द्वारा शरीयत के अनुसार लगाए गए थे। कौन कौन से? जजिया, जकात, खराज, खुम्स। आइंदा आप याद रखना। 90। निम्न में से कौन हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के गुरु कौन थे?
आप बताना हरिहर बुक्का ने किस राज्य की स्थापना करी थी। तो इनके गुरु पूछ रहे हैं, इनके गुरु थे ए विद्यारण्य या बी शंकराचार्य संगम या डी रामानुजर। तो विद्यारण्य, आचार्य विद्यारण्य इनके गुरु थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 फिरदौसी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। ए शाहनामा, बी तबकाते नासिरी या सी तारीख फिरोजशाही या डी ताजुल मासिर। तो इसका हो जाएगा फिरदौसी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है शाहनामा। शाहनामा में ईरान के राजाओं का इतिहास मिलता है। किस सुल्तान के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र होता है। ए मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर, डी इल्तुतमिश। तो देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया था मोहम्मद गोरी ने। नंबर 93 किस नदी के तट पर विजयनगर स्थित है, उसका नाम बताइए। कावेरी, ए बी कृष्णा, सी तुंगभद्रा या डी इनमें से कोई नहीं। विजयनगर राज्य की स्थापना मैंने आपको बताया था 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने करी थी और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है विजयनगर राज्य। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। इसे आप याद रखना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 95 निकोलो दी कोंटी, अब्दुल रज्जाक, अफनासी, निकितिन और फर्नांडो नूनीज किसके साम्राज्य में आए थे। ए कन्नौज साम्राज्य में, बी विजयनगर साम्राज्य में, सी होयसल साम्राज्य में, डी राजपूत साम्राज्य में। तो ये आए थे विजयनगर साम्राज्य में आए थे ये यात्रा करने भारत की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंडोला महल 96 क्वेश्चन पूछे। हिंडोला महल कहाँ है। मांडू में, बी अहमदाबाद में या सी धार में, इनमें से कोई नहीं। तो हिंडोला महल मांडू गुजरात में है, शायद नहीं, सॉरी मांडू मध्य प्रदेश में, सॉरी। रजिया बेगम के पिता कौन थे। रजिया बेगम के पिता कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश या बलबन या मोहम्मद गोरी। तो रजिया बेगम के पिता थे इल्तुतमिश। ऊपर आपसे पूछा गया था रजिया बेगम का काल क्या था, 1236 से 1240। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बीजापुर राज्य की स्थापना की गई थी। ए मुराद द्वारा, बी मोहम्मद द्वितीय महमूद द्वितीय द्वारा या यूसुफ आदिल शाह द्वारा या इब्राहिम जुबैरी द्वारा। तो बीजापुर राज्य की स्थापना यूसुफ आदिल शाह द्वारा की गई थी। अब ऑप्शन 99 देखते हैं। 99 अब्दुल रज्जाक किसके काल में भारत आया था। देवराय प्रथम के, बी देवराय कृष्ण राय प्रथम के या कृष्ण राय द्वितीय के या देवराय द्वितीय के। तो अब्दुल रज्जाक जो भारत आया था वो देवराय द्वितीय के काल में आया था। अब्दुल रज्जाक एक फारसी का यात्री था। विजयनगर राज्य की यात्रा इसने करी थी। 100 क्वेश्चन देखते हैं अब। मोहम्मद बिन तुगलक निम्न के रूप में भी जाना जाता था। ए मुबारक शाह या बी जोना खां या सी मुइजुद्दीन केकुबाद या डी दौलत खां के नाम से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जोना खां। मोहम्मद बिन तुगलक जोना खां के रूप में भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, तो देखो मैंने आपको बिल्कुल ही आराम से कराए हैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई जल्दबाजी नहीं की गई है। आप सभी अपने क्वेश्चन आंसर इससे मैच कर लीजिए। और आप अगर किसी और भी पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर